नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हैदराबाद के महात्मा गांधी बस स्टेशन के पास 2599 पिल्लर नस्ब करने के बाद कल मेट्रो ट्रेन का काम गोया पूरा हो चुका है। 3 के मुजमला 2 रूट पर ट्रेन सर्विस पहले ही से शुरू हो चुकी है, जबकि MGBS सिकंदराबाद तक रूट पर ट्रेन चलाने का काम तेजी के साथ जारी है। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने बताया कि फलकनुमा MGBS 6 किलोमीटर काम को छोड़कर 166 किलोमीटर तवील मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2012 में उप्पल में इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ था। इस तरह पिल्लरों की तनसीब का काम 7 साल में मुकम्मल हुआ है। उन्होंने इतराफ़ किया कि हरचंद के इस काम में कई रुकावटें खड़ा की गई थी, लेकिन हैदराबाद मेट्रो रेल, LNT और हुकूमत ने बड़ी खुश असलूबी के साथ इन सब रुकावटों को दूर किया है। उन्होंने कहा कि मौके में नेशनल हाईवे, डिफेंस और रेलवे से इजाज़त हासिल करने में 4 साल लग गए। 3000 से ज़्यादा इमलाक का हुसूल भी एक सबर आजमा मरहला रहा। 370 मुकदमात में मेट्रो रेल को कामयाबी मिली। 21,000 से ज़्यादा दरख्तों को काटा गया। 5,000 से ज़्यादा बरक़ी खंभों और 250 किलोमीटर तवील वाटर एंड सीवरेज लाइन की तब्दीली अमल में लाई गई। सिटी पुलिस ने नालाकोंडा के मशहूर शंकर मठ से 25 तोले तलाई और नकरवी जेवरात के सरखे का मामला हल कर लिया है और इस सिलसिले में मठ में काम करने वाले काफिज भाई 34 साल नागा साई राम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 7.5 लाख रुपए मालियाती जेवरात बरामद किए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि 3 दिन कबल मंदिर में चोरी का इल्म होने पर पुलिस नालाकोंडे से शिकायत दर्ज करवाई गई थी। एडिशनल इंस्पेक्टर के शहीदुलू, सब इंस्पेक्टर कोटेश्वर राव ने CCTV की मदद से इस केस को हल किया। पुलिस नालाकोंडा ने एक और केस में विद्यानगर में केशुलू नामी शख्स के घर से चोरी के इल्जाम में उसके ही दोस्त 20 साल R राजू को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 1,80,000 रुपये मालियाती तलावी जेवरात बरामद किए गए। पुराने शहर के कन्ना मादन्ना मंदिर कमेटी और अलावे बीबी यतीमा के इंतजामिया ने रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की है कि वो बोनाल और मुहर्रम के मौके पर हाथी रखने की इस्तेमाल की इजाज़त दें। कन्ना मादन्ना मंदिर कमेटी के सदस्य जी निरंजन और बीबी के अलावे के मुतवली अलीउद्दीन आरिफ ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने 18 मार्च को अपने फैसले में नेहरू जूलॉजिकल पार्क के हाथी रजनी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। अलीउद्दीन आरिफ ने कहा कि दरअसल ये हाथी निज़ाम ट्रस्ट ने बीबी के अलम के लिए खरीदा था। इन दोनों कायदीन ने सारे तनाज़े के लिए नेहरू जूलॉजिकल पार्क को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो साथी तो अदालत में अपना हलफनामा दाखिल करते हुए ये बात बताती कि रजनी के इस्तेमाल से उसे कोई एतराज़ नहीं है। YSRCP के जनरल सेक्रेटरी विजय साई रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में वोटों की गिनती के अमल को मुंसिफाना और आज़ादाना बनाने का मुतालबा किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि वो वोटों की गिनती के तमाम मराकज़ पर सेंट्रल फोर्स को तैनात करे। साई रेड्डी ने कहा कि उन्हें मालूम हुआ कि तेलुगु देशम 23 मई को वोटों की गिनती के मराकज़ पर गड़बड़ करने और वोटों की गिनती के अमल में रुकावट खड़ा करने का मंसूबा रखती है। व्हाइटनर का इस्तेमाल करने वालों ने शहर के कई इलाकों खासकर नामपल्ली और फलकनुमा में शहरियों का जीना दूभर कर दिया है। नामपल्ली रेलवे स्टेशन, दरगाह यूसुफैन और मस्जिद टेक के पास व्हाइटनर का नशा करने वालों की तरफ से हंगामा आराई रोज़ का मामूल बना हुआ है। कल रात भी एक शख्स ने रेजर ब्लेड से खुद को जख्मी कर लिया, जिससे पूरे इलाके में सरासमगी फैल गई। पुलिस हबीबनगर ने जख्मी शख्स को दवाखाने को मुंतकिल किया। दूसरी तरफ IN टुडे के नुमाइंदे शहबाज बाबा के सवाल पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो स्टेशनरी का कारोबार करने वालों से कह रहे हैं कि वो व्हाइटनर फरोख्त करने में एहतियात करें, ऐसा ना हो कि उनकी फरोख्तशुदा व्हाइटनर का बेजा इस्तेमाल हो। कमिश्नर पुलिस ने शहरियों से अपील की कि वो ऐसे नशे के आदी अफराद की कोई मदद ना करें। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने कल रात मुसलमानों के लिए बोराबंडे में सहरी का इंतजाम किया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। सहरी की तैयारी में हिंदू अफराद ने भी सरगर्म हिस्सा अदा किया। याद रहे कि बाबा फसीउद्दीन गुज़िश्ता 13 दिन से कहीं ना कहीं अपने हल्के में सहरी का इंतजाम कर रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस अब पिलियन राइडर्स के लिए भी हेलमेट के इस्तेमाल को लाजिम करने जा रही है और इस सिलसिले में आवाम की शऊर की बेदारी का प्रोग्राम अनकरीब शुरू किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पिलियन राइडर्स को भी हेलमेट के इस्तेमाल का मशवरा दिया और कहा कि बाइक पर सवार हर दो की जान कीमती होती है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अंजनी कुमार ने गुज़िश्ता दिनों शहर में हुए एक ट्रैफिक हादसे का जिक्र किया, जिसमें शौहर बच गया लेकिन बीवी बरसर मौका हलाक हो गई क्योंकि वो हेलमेट पहनी हुई नहीं थी। कमिश्नर पुलिस ने बाइक सवारों से कहा कि वो अपनी बीवियों, बहनों या फिर किसी के लिए भी जो पीछे बैठे हों उन्हें हेलमेट इस्तेमाल करने की तरगीब दें। कमिश्नर हायर एजुकेशन नवीन मित्तल ने बताया कि रियासत में पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में दाखिलों के लिए काउंसलिंग जारी है। उन्होंने बताया कि रियासत में जहां 170 पॉलीटेक्निक कॉलेजेस थे उनकी तादाद घटकर अब 146 हो गई है। उन्होंने बताया कि सरकारी 54 पॉलीटेक्निक में 11,544 सीट्स हैं, जबकि 90 खानगी कॉलेजेस में 23,000 से ज़ायद नशिस्तें हैं। एक अखबारी नुमाइंदे के सवाल पर उन्होंने बताया कि जिन पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में काबिल असातिज़ा नहीं है और जो कॉलेजेस दरकार शराइत की तकमील नहीं कर रहे हैं उनकी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनूबी अफ्रीका के साबिक क्रिकेट खिलाड़ी जॉन्टी रोड और रैन मोरन ने जो हैदराबाद के दौरे पर हैं, आज गटकेसर में क्रिकेट के नए खिलाड़ियों को तरबियत दी। धीरू क्रिकेट एकेडमी ने यह प्रोग्राम तरतीब दिया था। कीसरा पुलिस स्टेशन के हुदूद के कई इलाके जात में कल रात कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस रामचंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि 150 से ज़ायद पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया। 12 बाइक्स को जिनके दस्तावेजात नहीं थे जब्त किया गया। 5 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि पुलिस, मीडिया और आवाम के ताउन और इश्तराक से हैदराबाद को क्राइम से पाक शहर बनाया जा सकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 1 करोड़ की आबादी वाले शहर में मुजरिमीन की तादाद 1% से भी कम है और अगर पुलिस, मीडिया और आवाम मिलकर काम करें तो इसमें और भी कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि सिटी पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए क्राइम के केसेस को हल कर रही है, हत्ता कि दूसरी रियासतों की पुलिस की भी मदद की जा रही है। अंजनी कुमार ने कहा कि माशरे को बुराइयों से पाक करना हम सब की जिम्मेदारी है और हम सबको अपना अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की पोलिंग आज अख्ताम को पहुंची गई है। इस मरहले में 59 लोकसभा हलकों में 10 करोड़ से भी ज़ायद लोगों ने वोट डाल दिए और करीब 918 मैदान में रहे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अरसे से मुल्क में मुतनाज़ा बन जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आखिरकार बंद ही हो गए हैं। 7वें और आखिरी मरहले में मुल्क में ज़बरदस्त अंदाज में मुतनाज़ा बन जाने वाली ईवीएम में बीजेपी पार्टी के पीएम मोदी के गुजरात से निकलकर वाराणसी से इंतखाबात लड़ने वाले हलके में भी आज वोट डाल दिए गए हैं। सत्ता में आने के बाद बहुत ही चालाकी से माहौल में 2 समाजी मिसाइल्स, नोटबंदी और जीएसटी के छोड़ देने के बाद
बहुत सारे लोग बीजेपी पार्टी के आगे अपने हथियार डाल दिए, लिहाजा अभी पीएम मोदी का वाराणसी हलके से चुना जाना नागुज़ीर है। वैसे इस आखिरी मरहले में इनके साथ कई आला लीडर्स की किस्मत के फैसले भी ईवीएम में बंद हो गए हैं, जैसे रविशंकर प्रसाद, हरदीप पुरी, रामगोपाल यादव, आरपी सिंह, अश्विनी चौबे, मनोज सिन्हा, मीरा कुमार, शिबू सोरेन, सन्नी देओल, शत्रुघ्न सिन्हा, रवि किशन वगैरह वगैरह, और इन जैसे कई और लीडर भी। गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल की सीएम दीदी इब्तिदाई से बीजेपी की मुल्क दुश्मन पॉलिसीज की मुखालिफत करती आ रही थी, लिहाजा बीजेपी पार्टी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई और कोई ना कोई बहाने से अभी वहां की पोलिंग में फौज को भी शामिल करने में कामयाब हो गई है। और आज वहां मुल्क की मिलिट्री की निगरानी में लोग बड़े ही सहमे हुए अंदाज में वोटिंग में हिस्सा लिए और 9 लोकसभा सीटों पर मुकाबले के लिए मैदान में रहे 111 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला इसमें बंद कर दिया। पार्लिमानी इंतखाबात के आखिरी हिस्से में 5 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर भी आज ज़िमनी इंतखाबात अमल में ला दिए गए, जिसमें शामिल रही वेस्ट बंगाल की 5, तमिलनाडु की 4 और कर्नाटक की 2 हलके। गोवा और उत्तर प्रदेश की भी एक एक असेंबली सीट पर आज वोट डाल दिए गए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।